फैक्ट नंबर 1, कुचिसेक ओन्ना। क्या आपको पता है जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसेक ओन्ना एक ऐसी महिला की आत्मा थी जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ था और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती थी। उस टाइम में कोरोना नहीं था, लेकिन वो छुपा के रखती थी। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज़ भी रखती थी। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती थी और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है या नहीं। यानी वो आत्मा पूछती थी किसी इंसान से कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती थी, और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार वो अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान काट देती है। तो यह फैक्ट्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, दी क्राइंग बेबी। क्या आपको पता है 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए थे, और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज़ थी जो थी दी क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही सभी को हैरानों परेशान कर देती है। कहा जाता है कि यह बच्चा जिनका घर जल गया था, ये बच्चे की तस्वीर से रोने की आवाज़ निकलती है, और लोग इस आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। बच्चे की तस्वीर के रहस्यमयी तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया गया। तो कैसा लगा आपको ये क्राइंग बेबी की स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, टियानक। फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चों के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज़ निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसानों को मार देता है। सबसे पहले तो यह इंसानों को काफ़ी डराता है, और जब इंसान डरने लगते हैं तो उसे अकेला पाकर उसकी जान ले लेते हैं। तो यह थी टाइनक की स्टोरी। हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, टोमिनोज हेल। क्या आपको पता है जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है। शापित मतलब श्राप वाले व्यक्ति। फैक्ट नंबर 4, टोमिनोज हेल। क्या आपको पता है जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है। शापित मतलब होता है जिन्हें श्राप दिया गया हो, जिसे 1919 में सज्जो यसो द्वारा अपनी कविता सकीन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमाता ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है, या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है? कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि उस कविता को हम पढ़ें तो हमें कुछ हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, मंकी मैन दिल्ली। क्या आपको पता है दिल्ली का एक रहस्यमयी दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना है कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। और कहा जाता है कि ये दिल्ली के अलग अलग सिटीज़ में जाकर लोगों को डराते थे और इंसान को अकेले पाकर उनको मार भी देते थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया, जिसमें से 2 लोगों की जान भी गई, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से बंद हो गई। तो ये 5 फैक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें।
ओके, मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।